तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया की रसोई में चले गए खेलते खेलते। तो भोग लगाया, सबसे पहले 56 भोग इस जगह चालू हुआ है। सबसे पहले दूध की धारा यहाँ से चालू हुई, जो नर दे दूध की धारा भरो रहे ताको भंडार। आजकल तो हर जगह 56 भोग धर जाता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले 56 भोग हुआ वो इस स्थान पर हुआ। आज भी 56 भोग होते हैं, जो मुख्य 56 भोग होते हैं यहीं होते हैं और नीचे तक 56 भोग होते हैं। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आए श्री धाम गोवर्धन, जहां पे हम आपको एक बहुत ही सुंदर से मंदिर के दर्शन कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है गोवर्धन। और यहाँ पे आप देखिए, गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। उनमें से एक लीला यहाँ पे हुई थी, उसके दर्शन आज हम आपको करवाएंगे, उस मंदिर के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की थी। तो आइए उस मंदिर पे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और कथा सुनते हैं। और भक्तों, हम आपको बता दें, ये जो स्थान है वो 4 कोस की परिक्रमा में पड़ता है। 12 किलोमीटर की जो गिरिराज जी की परिक्रमा, आप देखिए इतनी धूप में भी कैसी श्रद्धालु यहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए आ रहे हैं, डंडौती भी लगाते हैं। बहुत ही आस्था का सैलाब यहाँ पे प्रतिदिन उमड़ता है। श्री धाम गोवर्धन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। आइए हम आपको आज जिस स्थान के दर्शन कराएंगे, ये है श्री गिरिराज इंद्रमान भंग इंद्र पूजा। यहाँ पे क्या कथा हुई थी वो हम जानेंगे। सबसे पहले आइए श्री गिरिराज धर के दर्शन कराते हैं आपको। जय श्री गिरिराज धरण की। जय हो। दर्शन कीजिए आज गिरिराज धरण के। ये जो स्थान है ये गिरिराज जी की परिक्रमा में पड़ता है। और भक्तों, आपने दर्शन किए श्री गिरिराज धर के गिरिराज जी की तलहटी से। और इस स्थान की जो कथा है वो हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से, मुखिया जी से। जय गिरिराज धर की। जय गिरिराज जी की भैया। मुखिया जी, ये जो स्थान है इसको बता दें कि यहाँ पे इंद्र पूजा स्थल है। जी, आपको शायद ज्ञात होगा जी और कि एक बार यहाँ की पुरानी लीला है जो इंद्र की है। इंद्र जो रिलेटिव है, इंद्र यहाँ पे क्यों आया था। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया की रसोई में चले गए खेलते खेलते। तो वहाँ पे इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा मैया से, मैया ये क्या है। तो मैया ने बोली कि ये तो इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। बल्कि इंद्र की पूजा की तैयारी क्यों हो रही है, माने इंद्र बरसात करता है, बारिश करता है, उससे गिरिराज जी में फसल होती है, हमारी गाय खाती है, हमारा धन्य धान्य बढ़ता है। तो ठाकुर जी ने कहा ये तो इंद्र का वर्क है, ये तो इंद्र का कार्य है, इसमें आपको पूजने की क्या ज़रूरत है। तो ना चाहते हुए भी सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पूजन कर दिया। अब पूजन में चालू हो गया पूजन। तो अन्य के जो अन्य आने और गाँव जो पड़ा था वो अन्य के नाम से पड़ा था, इसी में पड़ा था कि जब अन्य खत्म हुआ था तो अन्य हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने से सब ब्रजवासी बोल रहे हैं कि लाला हमारा इंद्र खा तो ना हो तो खा तो तेरो गिरिराज ना रहो। भाई तू यूँ करो कि हमारा गिरिराज यार हो गए वो, तुम्हारा भी गिरिराज यार हो नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण एक रूप से ठाकुर जी गिरिराज जी में समाहित हुए और एक रूप से ब्रजवासी को संत में भोग लगाया है। तो ये लीला हुई गोविंद कुंड पर। यहाँ से अपनी बड़ी परिक्रमा में आती है। कभी ने अन्नकूट जो गिरिराज पूजा से अगले दिन होता है वो उसी दिन लगाया था। तो एक रूप से पूजत है, दूजो रहो बुझाए, शस्त्र ऊर्जा फैला के मांग मांग खाए। यानी कि एक रूप से तो गिरिराज जी में समाहित हो रहे हैं ठाकुर जी और एक रूप से ब्रजवासी को पुजा रहे हैं। अब गिरिराज जी की पूजा हो गई, 56 भोग मनोरथ हो गया, अन्नकूट हो गया। उससे पहले कभी 56 भोग नहीं लगता था, केवल मनोरथ लगता था। अब मनोरथ हो गया, सब अपने घर पर खुशहाल पहुँच गए। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा छोड़ के और किसी की पूजा चालू कर दी, तो उसको अभिमान आ गया। और अभिमान आ गया तो इंद्र ने अपने मेघदूतों को ऑर्डर सुना दिया कि जाओ ब्रज को बहाओ। ब्रज को बहाने का डबल ऑर्डर दे दिया। तो इंद्र के मेघदूतों ने बारिश चालू कर दी। अब सब ब्रजवासी पहुँच गए नंद बाबा के पास। जब हमने मना किया था, आपके लाला ने पूजा करा दिया, तो अब हम आपको आपकी जिम्मेदारी है बचाने की। अब नंद बाबा यूँ कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे लाला की जिम्मेदारी है, जाने आपको पूजा कराई है वही जाने। लाला के पास गए तो लाला यूँ करो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जाने जाके आपने पूजा करी है वो आपको बचाओगे। और सब अपने गैया ग्वाल वाल अपना सामान जोखिम भरो सामान, कीमती सामान लगे गिरिराज जी की शरण में पहुँचो। तो गिरिराज जी की शरण में आए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया है और सब ब्रजवासी वहाँ के अंदर नीचे आ गए। चारों ओर से भगैया बलदेव ने शेषनाग स्वरूप में
पहरा दे दियो है कि बिल्कुल जल्द अंदर नहीं आवे। अब 7 दिन बीते, ब्रजवासियों ने अपने लाठी डंडा लगा लिए। ब्रजवासी समझे कि हमारे लाठी डंडा से रोक रो, लेकिन ठाकुर जी की लीला ही हो तो कनिष्क उंगली पे गिरिराज जी धारण कर रहा को तो वहीं से रोक रो। अब 7 दिन बाद बने इंद्र ने कही जाके देख के आओ कि ब्रज में का हालत हुई है। अब ब्रज में यहाँ आए तो ब्रज में देखे तो रज उड़ रही है, कुछ ना हुआ। अब आने जाके कही ऐसी सबरे मेघदूतन ने के जय जय महाराज श्री, जो आपने ब्रज को डुबाने को हुक्म दियो, हमने अपनी तरफ से कछु कमी ना छोड़ी। हमने खूब मन करके मूसलाधार वर्षा करी, इतने इतने बड़े मूसला यानी कि मूसल के स्वरूप बर्फ़ डली, ओरे डाले, इतनी तेज़ हमने बारिश करी है, फिर भी ब्रज में तो धूल उड़ रही है, ब्रज में कछु भयो नहीं। जब बाकू एहसास भयो कि मैंने साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर को छेड़ दियो, तो इंद्र की 3 चीज़ बहुत प्रिय थी, श्यामकर घोड़ा, ऐरावत हाथी और शूरवी गाय। अब जब बाकू ये एहसास भयो तो कि मैंने इन भगवान श्री कृष्ण को छेड़ो और उनके प्रिय ब्रजवासी को छेड़ो है, ब्रजवासी को हानि पहुंचाने की कोशिश करी है, तो वो अपने तीनों चीज़ प्लान को लेके सबसे पहले आगे आए और इंद्रौली गांव में उतरो है। यहाँ से कामा के पास में इंद्रौली गांव है, वहाँ पे अपना हाथी को, श्यामकर घोड़ा को और सूर्य गाय को लेके उतरा और आगे लेके आया है इसी स्थान पे। इस स्थान पे आके उसने माफ़ी मांगी है। और जब सुरवी गाय जो उनकी थी, पहले भगवान श्री कृष्ण की नहीं थी, ये इंद्र की थी, वो तो डोनेट की हुई है इंद्र द्वारा। तीनों चीज़ श्यामकर घोड़ा, सुरवी गाय, दूध की धारा। तो यहाँ पे दूध की धारा दी है सबसे पहले स्टार्ट करके। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण को एक दिन में 8 भोग आते हैं। ब्रजवासियों ने कही कि तूने तो हमारे लाला को छेड़ो, और लाला को तुम्हें पता कितना कष्ट हुआ, एक दिन में 8 भोग आते और हमारे लाला ने 7 दिन कुछ नहीं खाया, लाला बिना खाए कुछ रह ना सके, और तूने हमारे लाला को इतना कष्ट दियो, ब्रजवासी मार भी गुरु इंद्र को। तो जब बाकू ये सब चीज़ को ज्ञात भयो तो इंद्र ने एक दिन में हमारे में 8 भोग, जैसे हमें मंगला भोग, बाकी बाद ग्वाल भोग के बाद श्रृंगार भोग, फिर राजभोग के बाद उत्थापन भोग, संध्या भोग, और फिर भोग शयन श्रृंगार भोग, और फिर शयन भोग। 8 भोग हमें जो पुष्टि संप्रदाय में आज भी ये रीत पुरानी चल रही है और आज तक है। तो 56 भोग वो इंद्र लेके आए और यहीं सिद्ध करवा के यहीं पे बनाया और यहीं लगाया और ठाकुर जी को भोग। तो ये वही स्थान है, यहाँ सुरवी गाय को मुख धर के ठाकुर जी ने 56 भोग आरोगे। तो ये वही स्थान है जहाँ पे इंद्र को शरणागति भगवान ने इंद्र ने यहाँ शरणागति लिए, इंद्र को शरणागति इसी स्थान पर दी है। यहाँ माफ़ी मांग के 56 भोग लगाया। सबसे पहले 56 भोग इस जगह चालू हुआ है। सबसे पहले दूध की धारा यहाँ से चालू हुई, जो नर दे दूध की धारा भरो रहे ताको भंडार। आजकल तो हर जगह 56 भोग धर जाता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले 56 भोग हुआ वो इस स्थान पर हुआ। आज भी 56 भोग होते हैं, जो मुख्य 56 भोग होते हैं यहीं होते हैं, और नीचे तक 56 भोग होते हैं। महाराज जी बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गिरिराज। जय गिरिराज जी। तो भक्तों आपने देखा किस तरह से मुखिया जी ने हमें यहाँ की जानकारी दी कि यहाँ पे इंद्र आए थे और उनको शरणागति भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। शरणागति स्थल ये जो है, यहाँ पे सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भी आएँ, यहाँ पे दर्शन करें, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्री धाम गोवर्धन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।